Hello students, तो लास्ट क्लास में वी स्टार्टेड अ लेसन दैट वन इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. ठीक है, तो उसमें हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, है ना. तो इन दिस क्लास वी विल स्टार्ट विद अनदर टॉपिक एंड दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है ना. तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था. प्लांट के किसी पार्ट से या प्लांट मतलब खुद डिवाइड हो जाते थे, है ना, उसी से एक न्यू प्लांट का ग्रोथ होना, ऐसा होता था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना. वहां पे वेरियस टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था. इन दिस केस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स, है ना. इसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, फीमेल पेरेंट एंड मेल पेरेंट. ठीक है, तो इसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्व है लाइक जैसे ह्यूमन बींग्स में होते हैं, है ना. तो क्या करते हैं मेल पेरेंट, क्या करते हैं मेल गैमिट प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल पेरेंट क्या करते हैं फीमेल गैमिट प्रोड्यूस करते हैं, और वो दोनों गैमिट मिलके क्या होता है फ्यूजन होते हैं और उसमें फर्टिलाइजेशन होता है. उसके बाद जायगोट बनता है और जायगोट ग्रोथ होके एक न्यू प्लांट में ग्रोथ होता है जायगोट. ठीक है, तो इसको हम बाद में डिटेल पढ़ेंगे. उससे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ क्या है फ्लावर का स्ट्रक्चर, है ना. इसमें हम फ्लावर के स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि फ्लावर क्या है प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना. हमने पढ़ा था कि फ्लावर में क्या होता है, हमने एप्रिकॉट ट्री का एग्जांपल दिया था जिसमें क्या होता है फ्लावर पहले फ्लावर होता है, फिर फ्लावर के बाद फ्लावर शेड होता है, फिर उसके बाद उसमें से क्या होता है फ्रूट्स होते हैं, उसके फ्रूट्स के बाद हमें उसमें से सीड मिलता है, और वो सीड अगर हमने सो किया कहीं हमने सो करके फिर उसके बाद उसी से एक न्यू प्लांट का ग्रोथ होता है ना. तो सीड क्या हुआ फ्लावर से आया. फ्लावर क्या है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. ठीक है, सॉरी रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. तो ये इसके बारे में इसके स्ट्रक्चर को हम अंडरस्टैंड करेंगे बिफोर स्टार्टिंग अदर टॉपिक्स. तो इसमें क्या है फॉर एग्जांपल एक रफ सा फ्लावर बना देती हूं मैं. फ्लावर में क्या होता है देयर आर 4 पार्ट्स. इसमें 4 पार्ट्स है. क्या क्या है पेटल्स है, इसमें सेपल्स है, इसमें स्टेमन है, इसमें कार्पेल है. ये एक फ्लावर बना रहे हैं जो कि बाइसेक्सुअल है. ठीक है, तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज बाइसेक्सुअल एंड व्हाट इज यूनिसेक्सुअल टाइप ऑफ फ्लावर. तो इसमें क्या है जो आपको दिखेगा नीचे वाला एक ग्रीन कलर का होता है ना, ऐसे करके पत्ता जैसा, है ना. सबसे पहले क्या होता है इसी पत्ते में कवर होता है ब्लूम होने से पहले, है ना. ये फूल खिलने से पहले क्या होता है उसका एक बड होता है ना, बड बोलते हैं जो ऐसे होते हैं जो ग्रीन कलर में कवर्ड होते हैं ऐसे. फिर उसमें उसके बाद ये ब्लूम होते हैं बाद में जो कलरफुल दिखने लगते हैं उसके बाद. ठीक है, तो यही पार्ट है जो नीचे वाला ग्रीन पार्ट है जो क्या करते हैं फ्लावर को ब्लूम होने से पहले खिलने से पहले इसको कवर करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. तो इस ग्रीन पार्ट को हम क्या बोलेंगे दैट इज हम क्या बोलेंगे इसको सेपल बोलेंगे. ठीक है, तो इसके बाद आपको दिखेंगे जो कलर्ड पार्ट है ना, कलर्ड पत्ता जो रेड हो सकता है, जो पिंक हो सकता है, ब्लू ग्रीन एनीथिंग. तो ये कलर हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है ना. तो ये जो कलर्ड पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे पेटल. तो ये क्या हो गया पेटल और सेपल. हम क्या मतलब ये फ्लावर का जो पार्ट है पेटल एंड सेपल जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है रिप्रोडक्शन में. तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये एक लंबा सा लॉन्ग नैरो ट्यूब है. ठीक है, जिसके नीचे क्या है एंड में एक बल्ब जैसा है. तो इसके नीचे एक और है. तो इस पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ से यहाँ तक इसको हम क्या बोलेंगे दैट इज पिस्टल. ठीक है, पिस्टल या कार्पेल भी बोल सकते हैं हम इसको, पिस्टल या कार्पेल. तो पिस्टल और कार्पेल क्या है, ये क्या करते हैं फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं. कैसे, तो अगर हमने बोला तो इसमें पिस्टल में भी क्या है 3 पार्ट्स है एंड दैट इज जो अपर मोस्ट पार्ट है ना, जो क्या होता है थोड़ा स्टिकी होता है, इसको हम बोलेंगे स्टिग्मा. ठीक है, स्टिग्मा. और ये जो लॉन्ग नैरो ट्यूब है एंड दैट इज स्टाइल, इट इज स्टाइल. एंड जो नीचे वाला बल्ब है दैट इज ओवरी. इसमें क्या आ गया पिस्टल किससे बना है स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी. ठीक है, तो इसी ओवरी के अंदर क्या है ओव्यूल है और उसके अंदर एग सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. ओके, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट यहां से एक
ऐसे लॉन्ग नैरो होते हैं, जिसके ऊपर ऐसे बल्ब सा छोटे 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 होते हैं। इसको हम इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? इस पूरे स्ट्रक्चर जो लॉन्ग है ना, यहां से यहां तक, इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैमेन। ठीक है। और स्टैमेन में क्या होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं स्टैमेन के। ये जो रेड वाला पार्ट है दैट इज एंथर, है ना। एंथर के अंदर क्या होता है? पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं और इसी पॉलन ग्रेन मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। और जो ये लॉन्ग नैरो वाला क्या है? ये फिलामेंट है। तो स्टैमेन किससे बना है? एंथर एंड फिलामेंट। ओके, तो इसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर समझ में आ गया। इसमें क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल, ये ओवरी, फिर उसके बाद ये एंथर एंड फिलामेंट। तो ये स्टेमन और क्या है? पिस्टल क्या है? डायरेक्टली इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, है ना। पिस्टल क्या करते हैं? फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं और ये स्टेमन क्या करते हैं? ये मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है? एक फ्लावर होगा, ठीक है, और वो फ्लावर क्या होगा? या वो फीमेल फ्लावर होगा या वो मेल फ्लावर होगा, या वो मेल फ्लावर होगा या फीमेल होगा, दोनों नहीं हो सकते। ठीक है। अगर इफ वी टॉक अबाउट फीमेल फ्लावर, तो इसमें क्या है? इसमें सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट है। इस फ्लावर में सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट होगा और वो फीमेल फ्लावर होगा। और जो फ्लावर में सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट होगा तो वो मेल फ्लावर होगा। पिस्टल और स्टेमन एक ही फ्लावर पे नहीं होंगे इसमें, ठीक है, अलग अलग होंगे। तो और ये कहाँ पे मिलते हैं ये फ्लावर्स? यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये करेले के फ्लावर होते हैं जो बीटर गॉड बोलेंगे हम जिसको, और दूसरा वाटरमेलन, इन सब में क्या होता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? जिसमें दोनों होते हैं, मेल, मतलब जिसमें क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होते हैं, मतलब जिसमें पिस्टल और स्टेमन, है ना, पिस्टल एंड स्टेमन दोनों प्रेजेंट होते हैं एक ही फ्लावर पे, है ना, एक ही फ्लावर पे दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ये फ्लावर किस किस में मिलेंगे हमें? लिली हो गया, पपाया हो गया, इन सब में हमें क्या मिलेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, तो नेक्स्ट क्या है? दैट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? तो इसमें क्या कहा हमने? जो पॉलन ग्रेन्स होगा वो ट्रांसफर होगा, है ना, एंथर से। एंथर क्या करते हैं? एंथर पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं और उस एंथर से अगर स्टिग्मा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट, वहां तक पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है एंथर टू स्टिग्मा, उसको हम बोलेंगे पॉलिनेशन, है ना। तो इसमें क्या होता है? इसमें भी टू टाइप्स के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसमें क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये एक फ्लावर है, ठीक है, ये एक फ्लावर है, तो इसमें क्या है? और हमने कहा यहाँ पे स्टिग्मा, और क्या कहा? यहाँ पे एक स्टिग्मा है ना, ये मान लो एक स्टिग्मा है और मान लो यहाँ पे एंथर है। ओके, एंथर है ना, एंथर। ये क्या है? एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें क्या है? स्टिग्मा और जिसमें क्या है? पिस्टल और स्टेमन दोनों एक ही फ्लावर पे है। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन, तो इसमें क्या होता है? तो ये क्या है? ये एंथर है ना, ये फिलामेंट है। एंथर से क्या होंगे? बहुत सारे क्या होंगे? पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन होगा। यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेंगे। अगर ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से यहाँ गिर जाए, है ना, यहाँ पे गिर जाए, यहाँ पे क्या है? स्टिग्मा क्या होगा? थोड़ा स्टिकी होगा, है ना, तो क्या होंगे? यहाँ से हवा से यहाँ पे आ गया तो ये चिपक जाएंगे इसी पे, है ना, पॉलन ग्रेन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें क्या हुआ? सेल्फ पॉलिनेशन क्या हुआ? इसमें
pollen grains है ना, pollen grains from anther to the stigma of the same flower है ना, सेम फ्लावर के में ही हुआ यहाँ ये ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, तो इसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। मान लो अगर ये फ्लावर एक है और ये एक ही प्लांट से ग्रोथ है, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे एक और फ्लावर है, इसके यहाँ पे ऐसे करके एक और फ्लावर है, तो यहाँ के पोलन ग्रेन्स यहाँ से अगर इस पर गिर जाए तब भी वो क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है ना। इसमें क्या कहा, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और फ्रॉम another flower of the same plant, इसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, तो जब हम क्या करेंगे, जब when we talk about क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन में फॉर एग्जाम्पल दिस इज another फ्लावर है ना, ये एक और फ्लावर है, तो इसमें क्या होंगे, ये स्टिग्मा होंगे है ना, ये स्टिग्मा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिर्फ पिस्टल ही है और यहाँ पे सिर्फ हमें क्या है, और यहाँ पे सिर्फ हमें क्या है, स्टेमन ही है। मतलब ये क्या हुआ, मेल फ्लावर और ये फीमेल फ्लावर है ना। तो इसमें क्या होंगे, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स है ना, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स प्रोडक्शन होगा और ये हवा से यहाँ पे जाएंगे। मतलब ये क्या है, एक अलग फ्लावर है, एक दूसरा फ्लावर है, एक ये अलग फ्लावर है, लेकिन ये सेम काइंड ऑफ फ्लावर है। अगर ये लिली फ्लावर है तो ये भी लिली फ्लावर है, लेकिन इनके प्लांट्स अलग है, ये यहाँ पे उगा है और ये यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स है ना, फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर है ना, जो क्या है, एक अलग सा प्लांट है, उसके स्टिग्मा पे गए, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, यहाँ से पोलन ग्रेन्स यहाँ से खुद ब खुद नहीं आएंगे ना, इसको कोई और कैरी करके लाएंगे, यहाँ से यहाँ तक लाना पड़ेगा इसको, या विंड ला सकते हैं ना, हवा के थ्रू भी आ सकते हैं, या इंसेक्ट्स होते हैं है ना, इंसेक्ट्स में बटरफ्लाईज, बीस, ये सब क्या करते हैं, या क्या करते हैं, इसको पॉलिनेट करते हैं। फिर उसके बाद हमें बैट्स होंगे, बर्ड्स होंगे, ये सब क्या करते हैं, यहाँ पे पॉलिनेशन पॉसिबल करते हैं, यहाँ से ट्रांसफर करते हैं और उन सबको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनेटिंग एजेंट्स बोलेंगे या एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन बोलेंगे, ठीक है। इंसेक्ट्स, बैट्स, बर्ड्स, इन सबको पॉलिनेटिंग एजेंट्स बोलेंगे, ठीक है। तो हमने अभी क्या कहा, इसमें पॉलिनेशन होता है, देयर इज पॉलिनेटिंग एजेंट्स है ना, जो बीज होंगे, बर्ड्स होंगे या बैट्स होंगे, ये सब। तो इसमें क्या है, अगर मान लो कोई फ्लावर इंसेक्ट पॉलिनेटेड है ना, इंसेक्ट पॉलिनेटेड है, अगर आपको पूछा कि पॉलिनेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर में भी हो सकता है, मतलब अगर ये रोज प्लांट है ना, रोज फ्लावर है और यहाँ पे एक लिली फ्लावर है, इन दोनों में पॉलिनेशन हो सकता है, तो नहीं, तो इन दोनों में नहीं होगा। फ्लावर क्या होना चाहिए, सेम काइंड ऑफ फ्लावर होना चाहिए, मतलब सेम काइंड ऑफ प्लांट्स के होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंसेक्ट्स अगर ये पॉलिनेशन करते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स, तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स भी होंगे अपने अपने। अगर लिली का अपना पॉलिनेटिंग एजेंट्स होंगे, किसी का अगर बीज के थ्रू होता है, तो किसी का बटरफ्लाईज के थ्रू होता है, किसी का बैट्स के थ्रू होता है, ओके। तो अगर इसमें क्या होता है, तो अगर मान लो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं ना, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स मतलब जो क्या होता है, जिसमें पॉलिनेशन क्या होते हैं, जिस फ्लावर में पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होते हैं। तो इंसेक्ट में अगर हम बोले तो यहाँ पे बटरफ्लाईज हो सकता है, एंड्स हो सकता है, या बीज हो सकते हैं, ठीक है। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में अलग सा फीचर्स होते हैं इन फ्लावर्स में, मतलब क्या होंगे, ये फ्लावर क्या होंगे, एक कलरफुल होंगे है ना, पूरा पिंक, ब्लू, येलो ऐसे होंगे, कलरफुल होंगे, और जिसका स्वीट सेंट होगा, खुशबू अच्छा होगा फूल का, और क्या होते हैं, जिसमें बहुत सारे नेक्टर होते हैं। नेक्टर आपने देखा होगा कि बटरफ्लाई हो या बीस हो, फ्लावर के ऊपर बैठते हैं और मतलब वहां से कुछ सक करते हैं ना, वो क्या करते हैं, नेक्टर सक करते हैं, एक जूस जैसा होता है जिसके ऊपर फीड करते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स। तो क्या करते हैं, वो फ्लावर थोड़ा अट्रैक्टिव
अट्रैक्टिव होगा इंसेक्ट, ताकि उसको क्या करना है, पॉलिनेशन होने के लिए इंसेक्ट को क्या करना है, खुद की तरफ अट्रैक्ट होना है ना। तो वो उसका जब कलरफुल होगा, उसका खुशबू अच्छा होगा, नेक्टर बहुत सारे होंगे, तो आ जाए वहां पे इंसेक्ट्स आएंगे बहुत सारे, उसके ऊपर बैठेंगे। तो क्या होगा, वो जब वो इंसेक्ट फ्लावर के ऊपर बैठेंगे तो वहां पे क्या, उसके बॉडी पे पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं। पोलन ग्रेन्स जो थोड़ा सा डस्टी होता है ना, ऐसे अगर हम भी क्या करेंगे, फूल के ऊपर हाथ लगाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे भी जैसे डस्ट जो पोलन ग्रेन का डस्ट चिपक जाते हैं ना, वो पोलन ग्रेन्स होता है। तो उसी तरह क्या होते हैं, ये इंसेक्ट के बॉडी के ऊपर भी चिपक जाते हैं, और ये इंसेक्ट क्या करते हैं, उड़ के दूसरे फ्लावर के ऊपर जाते हैं, तो वहां पे पोलन ग्रेन्स का शेड ऑफ होता है। फिर उसके बाद वहां पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ऐसे पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में, ठीक है। तो कुछ फ्लावर होते हैं जो रात को ही ब्लूम करते हैं ना, रात को ही खिलते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो फ्लावर का कलर जो होगा व्हाइट होगा, व्हाइट कलर, क्योंकि डार्क में तो व्हाइट ही दिखेंगे अच्छे से, है ना। तो व्हाइट कलर होगा, और वो मतलब रात में मतलब कौन कौन जागते हैं रात में, बैट्स हो गया, मोथ्स हो गया, ये सब, है ना। तो बैट्स होंगे, ये सब क्या करेंगे, पॉलिनेट करेंगे। जो फ्लावर्स क्या होते हैं, नाइट को खिलते हैं, रात को खिलते हैं। तो एक दूसरा होता है जो फ्लावर्स होते हैं, जैसे ग्रासेस का हो गया ज्यादातर, है ना। तो वो फ्लावर्स में क्या होते हैं, वो फ्लावर्स थोड़ा लेस कलरफुल होता है, डल सा होता है, मतलब इतना कलरफुल नहीं होता है। तो वो क्या होता है, किससे होता है पॉलिनेशन, इसका विंड के थ्रू होता है। विंड हवा है ना, हवा से होता है पॉलिनेशन। तो हवा, अगर हवा से होता हो तो उसको वो जरूरत नहीं पड़ेगा ना अट्रैक्ट करना, कलरफुल होना, ये सब। तो इसीलिए हवा से हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, फ्लावर्स क्लस्टर्स में ग्रोथ होते हैं, छोटा छोटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स, ऐसे छोटे छोटे पूरे ग्रुप में ग्रो करते हैं ना। तो इन सब ये ग्रासेस में होता है ये ज्यादातर, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर्स में क्या होता है, छोटे छोटे फ्लावर्स बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो जब हवा आएंगे तो उसके साथ आ जाएंगे, फिर उसके बाद कहीं और जाके फिर वहां पे पॉलिनेशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, दैट इज फर्टिलाइजेशन, है ना। अब पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन में क्या होता था, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। अब क्या हो गया, स्टिग्मा फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे स्टिग्मा को जूम किया तो स्टिग्मा ऐसे दिखेंगे आपको, ये हो गया ओवरी, ओके, और ये हो गया ओव्यूल। अब क्या होंगे, यहाँ पे हमने क्या कहा अभी, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स गिर गए, ओके। पोलन, अगर ये इसी प्लांट के है ना, अगर ये लिली फ्लावर का स्टिग्मा है तो लिली फ्लावर का ही पोलन ग्रेन्स गिरा, तो तब क्या होंगे, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे, एक ट्यूब ग्रो करेंगे यहाँ से, है ना। एक ट्यूब ग्रो करेंगे जो जहाँ ओवरी तक लेके आएंगे, ये ट्यूब, है ना, उसी प्लांट का होगा अगर तो ये इसके साथ पोलन ग्रेन आ जाते हैं। इस पोलन ग्रेन के अंदर क्या है, हमें पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से पोलन ग्रेन भी आ जाते हैं साथ में, और यहाँ तक पहुंच जाते हैं ओवरी तक, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, एग सेल है ना। तो यहाँ से पोलन ग्रेन आ गया, मेल गैमेट आ गया, यहाँ से मेल गैमेट आ गया, और यहाँ पे एग सेल्स के साथ मिल गए फीमेल गैमेट के साथ, है ना। तो ये दोनों का यहाँ पे क्या हो गया, मिल गया। तो यहाँ पे फ्यूजन होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये दोनों फर्टिलाइज होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, जायगोट डेवलप होगा यहाँ पे, जब क्या होंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिल जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या हुआ, व्हेन द मेल गैमेट यूनाइट्स विद द फीमेल गैमेट एंड दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बना, हमें क्या मिला, जायगोट, है ना। तो जायगोट का डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे। तो अब क्या होंगे, जायगोट, ये फर्टिलाइज्ड एग हो गया, है ना। अब ये जायगोट क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद वहां से हमें क्या मिलेंगे, इम्ब्रियो। फिर उसके बाद इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, है ना। इम्ब्रियो डेवलप होगा जायगोट से। फिर क्या हो गया, एम्ब्रियो बन गया। अब क्या हो गया, जो ये ओव्यूल है ना, जो ये ओव्यूल है, ओव्यूल क्या करेंगे, साइज ग्रो करेंगे। इट बिगिंस टू ग्रो इन साइज, है ना। साइज ग्रो करेंगे और क्या बनेंगे, सीड। इससे सीड बनेंगे, है ना। सीड बनेंगे, ये क्या होंगे, अभी ज्यादा ग्रो होगा। जब प्रॉपर ग्रोथ होगा, प्रॉपरली डेवलप होगा,
तब ये एक क्या होगा, प्रॉपर मैच्योर सीड बन जाएंगे ओव्यूल से, ठीक है। जब ये ओव्यूल जो होगा प्रॉपरली ग्रोथ होगा जिसका, है ना, जब प्रॉपरली ग्रोथ होगा तो उससे हमें क्या मिलेंगे, एक मैच्योर सीड मिलेंगे, ठीक है, उससे। तो ये सीड में क्या होंगे तो ये सीट का क्या होगा, सीट का एक आउटर कवरिंग होगा, उसका ये 1 और 2 कोटिलेडन्स से बने होंगे। तो आपने अगर मान लो एक बीन्स लिया है ना, राजमा लिया, उसको हमने भिगो के रखा पानी में कुछ दिन के लिए, ठीक है। तो कुछ दिन के बाद हमने देखा वहां पे एक श्रिंक जैसा कवर होगा, है ना, कवर श्रिंक हो गया होगा। वो जो हम उसको हटा भी सकते हैं ना, उसको हम क्या बोलेंगे, उस कवरिंग को, श्रिंक कवरिंग को, उसको हम क्या बोलेंगे, सीड कोट, है ना, वो सीड कोट होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमने बीन्स को ऐसे तोड़ दिया है ना, 2 पार्ट्स मिल जाते हैं हमें, है ना। बीन्स का शेप कैसा होता है, ऐसा, है ना। अगर उसको हमने भिगो के रखा तो ये श्रिंक हो जाते हैं। फिर उसके बाद कवर सीड कोट को बाहर निकाला, फिर उसके बाद हमने तोड़ा तो ऐसे हाफ्स मिल जाते हैं ना, 2 टुकड़ा मिल जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉटिलीडन्स, है ना। तो बीन्स किससे बना है, 2 कॉटिलीडन्स से, है ना, 2 कॉटिलीडन्स से बना है। तो हमने इसको अलग किया और यहाँ पे हमने देखा ऐसे करके कुछ थोड़ा सा ग्रोथ हो गया होगा, ऐसे करके कुछ, है ना, थोड़ा सा ग्रोथ हो गया होगा। तो ये क्या है, ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो है। इसी से क्या होंगे, अगर हमने इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, वाटर या सॉइल सब कुछ दिया तो यहाँ से एक न्यू प्लांट जर्मिनेट होंगे, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो का भी 2 टाइप्स है। एम्ब्रियो का क्या है, प्लूम्यूल और रेडिकल और प्लूम्यूल है, ठीक है। तो रेडिकल क्या है, रेडिकल ये नीचे वाला पार्ट है जिससे क्या होंगे, रूट सिस्टम डेवलप होगा, जिससे रूट सिस्टम, है ना, जिससे रूट सिस्टम डेवलप होगा। और ये जो ऊपर वाला है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, प्लूम्यूल से हमें क्या मिलेंगे, शूट सिस्टम डेवलप होगा। यहाँ से शूट सिस्टम मतलब जिसमें स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट सब आ जाते हैं, ठीक है। जब ग्राउंड से ऊपर वाला पार्ट यहाँ ये प्लूम्यूल से डेवलप होते हैं। आ गया समझ आप लोगों को। फिर उसके बाद क्या होता है, अभी सीड का हो गया, है ना। फिर उसके बाद जो ओवरी का होगा, ओवरी क्या होगा, ये भी ग्रो करेंगे साइज में, है ना। इट ऑल्सो बिगिंस टू ग्रो इन साइज। तो ये जब ग्रोथ होंगे तो क्या होगा, जो इसका ओवरी का जो, जब ये मतलब ज्यादा ग्रो बिगर इन साइज हो जाएंगे, फिर उसका जो आउटर कवरिंग है, उस आउटर कवरिंग से हमें क्या मिलेंगे, फ्रूट, है ना, उससे हमें फ्रूट मिलेंगे, ठीक है। जो आउटर कवरिंग ऑफ द ओवरी, है ना, जब वो ग्रो साइज बिगर होगा जिसका, तो उससे हमें क्या मिलेंगे, फ्रूट, है ना, फ्रूट बनेंगे उससे। तो क्या होगा, जब फ्रूट बनेंगे तो सेपल्स और पेटल्स ड्राई होके वो गिर जाते हैं, सूख के गिर जाते हैं। आपने देखा होगा जब एप्रिकोट्स होते, एप्रिकोट ट्री पे जब क्या होता है, पहले फ्लावर्स आ जाते हैं ना, फिर उसके बाद हमें वहां पे छोटा सा कच्चा एप्रिकोट छोटा सा मिल जाते हैं ना, ग्रोथ होते हैं वहां पे। उसके बाद क्या होता है, बाकी की साइड के जो व्हाइट कलर के जो पेटल्स होंगे वो सब सूख के गिर जाते हैं ना, जब फ्रूट्स आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया, अभी क्या होता है, जो अंदर सीट है ना, सीट जो ओव्यूल से बना है, वो सीट जब प्रॉपरली ग्रोथ हुआ, जब वो प्रॉपरली डेवलप मतलब होगा, एंड वो क्या होगा, मेच्योर सीड बन जाएंगे, तब क्या होगा, बाहर का जो फ्रूट है वो पक जाएंगे, है ना। तो वहां के फ्रूट भी बाहर से पक जाएंगे। और ये जो सीड होगा थोड़ा हार्ड हो गया होगा, है ना, सीड हार्ड हो गया होगा, क्योंकि उसके अंदर में क्या था, बहुत सारे वाटर क्वांटिटी था, कंटेंट था, वो सब लॉस हो गया, है ना, ज्यादातर पानी लॉस हो गए। फिर उसके बाद वो सूख गए और थोड़ा हार्ड सा बन गए। तो क्या हो गया, वो हार्ड सा बन गया, उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो मतलब इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द एम्ब्रियो, ठीक है, वो हार्ड सीड। आ गया समझ आपको फ्रूट का भी। तो अभी क्या, तो फिर उसके बाद क्या है, ये सीड से क्या होता है, हमने कहा सीड से जर्मिनेशन, सीड से न्यू प्लांट ग्रोथ होता है ना, हमने क्या कहा, सीड जर्मिनेशन। तो जब सीड जर्मिनेट होने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए। अगर मान लो सीड, यहाँ पे हमने कहा कि सीड का प्रॉपर डेवलप नहीं, सीड प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए होंगे, जब सीड क्या होंगे, इमेच्योर होंगे। अगर उस इमेच्योर सीड को हमने कहीं बोया है ना, जमीन के अंदर डाल के पूरा पानी वानी डाला, तो वहां से जर्मिनेशन नहीं होगा, ये सीड जर्मिनेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक ये कंडीशन हो गया। तो क्या होता है, सीड जर्मिनेट होने के लिए वो मेच्योर मतलब प्रॉपरली डेवलप होना चाहिए सीड को, है ना,
मेच्योर सीड से ही क्या होगा, न्यू प्लांट का जर्मिनेशन होगा। ओके, तो हमारे लेसन का लास्ट टॉपिक है दैट इज सीड डिस्पर्सल। तो सीड डिस्पर्सल में क्या होता है, स्प्रेडिंग अवे ऑफ सीड्स, है ना, स्प्रेडिंग अवे ऑफ सीड्स फ्रॉम मदर प्लांट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सीड डिस्पर्सल। तो सीड डिस्पर्सल किस किस की हेल्प से होता है, डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्सल होता है ना, स्प्रेडिंग होता है। फिर उसके बाद डिस्पर्सल बाय वाटर से भी होता है, डिस्पर्सल बाय विंड से भी होता है, और डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन से भी होता है। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, तो डिस्पर्सल बाय एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स के बॉडी पर चिपक जाते हैं और ये एनिमल्स कहीं और गए वहां पर गिर जाते हैं, फिर वहीं पे जर्मिनेशन होना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स की हेल्प से भी सीड डिस्पर्सल होती है। फॉर एग्जांपल हमने कहीं और से फ्रूट लाया है ना, एप्पल, अगर मान लो कहीं और से हमने एप्पल लाया दूर से, तो हमने अपने घर लेके आए, फिर हमने वहां पे खाया, उसका सीड कहीं गिर गए तो वहीं पे जर्मिनेट होगा, इतना दूर है ना। तो ये एक और सीड डिस्पर्सल होने के लिए क्या हो, अगर प्रॉपरली जर्मिनेट कब होगा, जब मदर प्लांट से बहुत ज्यादा मतलब कहीं दूर अगर हमने इसको ग्रो किया तो वहां पे प्रॉपरली ग्रोथ होगा प्लांट का। क्योंकि अगर मदर प्लांट के पास ही हमने ग्रो किया तो उसको जो प्रॉपर स्पेस चाहिए होगा, न्यूट्रिशन चाहिए होगा, सनलाइट चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा, वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर मदर प्लांट के ही सामने हमने उसको ग्रो किया। तो नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाय वाटर। डिस्पर्सल बाय वाटर कब होता है, जब कोई प्लांट पानी के नजदीक में ग्रो होता है ना, नियर टू वाटर बॉडीज, वहां पे उसका ग्रोथ होता है। तो वहां से फॉर एग्जांपल कोकोनट है ना, फ्रूट, कोकोनट फ्रूट का क्या होता है कि उसका जो बाहर का जो कोकोनट का ये होगा थोड़ा फाइब्रस होगा, कवरिंग जैसे हेयर हेयर सा होता है ना। इससे क्या होता है, इसको हल्का बना देते हैं, लाइट। तो क्या होते हैं, जब वो गिर जाते हैं पानी के साथ आ जाते हैं, पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं ना, नीचे डूब नहीं जाते हैं। फिर उसके बाद ये यहाँ से फिर उसके बाद कहीं ग्राउंड मिल गया, फिर वो वहीं पे जर्मिनेट होंगे। फिर उसके बाद एक कोकोनट प्लांट ग्रो होगा, वहां से न्यू कोकोनट प्लांट। ठीक है, तो ऐसे पानी से। फिर उसके बाद डिस्पर्सल बाय विंड से, विंड के थ्रू भी होते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो सीड होंगे बहुत लाइट होंगे, बहुत हल्का, है ना, जैसे बहुत हल्का होंगे, उसके विंग्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे ऐसे। तो फिर वो क्या करते हैं, हवा के साथ कहीं उड़ के जाते हैं, फिर उसके बाद कहीं नीचे गिर गया तो वहीं पे जर्मिनेट होंगे। ठीक है, तो एक्सप्लोजन में क्या होंगे, फॉर एग्जांपल लेडीज फिंगर होता है ना, एक हम इसको बोलेंगे भिंडी। तो इसमें क्या होता है, ऐसे करके लेडीज फिंगर करके होते हैं ना, लेडीज फिंगर करके होता है। तो ये क्या होता है, जब ये प्रॉपरली ग्रोथ होता है इसका, तो ये क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं ना। सूख जाने के बाद क्या होता है, ये फट जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके पूरा ऐसे करके फट गया, तो जो इसके सीड्स होंगे है ना, पहले ऐसे दिखते हैं ना जब वो ग्रीन कलर के होंगे, फिर अगर वो सूख गया तो फिर सूखने के बाद वो फट जाते हैं, फिर इसके सीड्स कहीं दूर दूर गिर जाते हैं, फिर वहीं पे क्या होंगे, फिर ग्रोथ होंगे न्यू लेडीज फिंगर प्लांट का। ठीक है, तो ये एक्सप्लोजन के थ्रू हो गया। ठीक है, फिर ये आपका लास्ट टॉपिक था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।